सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में एक राजा रहते थे, राजा अश्वपति। उनके पास धन वैभव सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने माता सावित्री की कठोर पूजा की। आखिरकार देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्री का आशीर्वाद मिला। राजा ने बेटी का नाम रखा सावित्री। सावित्री जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी। जब विवाह की उम्र आई तो राजा ने कहा, पुत्री तुम स्वयं अपना वर चुनो। सावित्री जंगलों और राज्यों में घूमती हुई एक वनवासी राजकुमार से मिली। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। सावित्री ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल सत्यवान से। लेकिन तभी राजमहल में एक ऋषि आए। उन्होंने भविष्यवाणी की, सत्यवान बहुत गुणवान है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटी कोई और वर चुन लो। लेकिन सावित्री मुस्कुराकर बोली, एक बार जिसे पति मान लिया, वही मेरा जीवन है। और फिर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। दिन बीतने लगे। सावित्री हर पल गिनती रहती, क्योंकि उसे पता था कि सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। जिस दिन अंतिम समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। वह सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वह बोला, सावित्री, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया, और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें रुक गईं। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह थे यमराज, मृत्यु के देवता। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, देवी अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहां मेरे पति जाएंगे, वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसकी पतिव्रता शक्ति और प्रेम से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो, एक वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास-ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु। यमराज बोले। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने कहा, मेरे सास-ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस